पेचकस अथवा स्क्रूड्राइवर। उद्देश्य, इस पाठ में हम पेचकसों के बारे में सीखेंगे। पेचकस एक ऐसा औजार है जो इंसर्शन और नट तथा बोल्टों को कसने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इस औजार के विशिष्ट लक्षणों पर ध्यान देंगे जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब हम सावधानियों के बारे में बात करेंगे। एक चिकना पेचकस दुर्घटना का कारण बन सकता है। पेचकस अपनी जेब में न रखें। एक विद्युन्मय तार के निकट इसका प्रयोग न करें। जब आप एक हाथ से एक पेचकस इस्तेमाल कर रहे हो तो काम की वस्तु को दूसरे हाथ से न पकड़ें। छेनी की तरह काटने, तोड़ने और टुकड़े करने आदि के लिए इसका इस्तेमाल न करें। पेच के लिए पेचकस सही साइज और किस्म का होना चाहिए। किसी पेच को जोर लगाकर कसते समय पेच को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसे बहुत दबाकर कसना महत्वपूर्ण है। आगे हम प्रयोग में लाए जा रहे भिन्न प्रकार के पेचकसों के बारे में जानकारी लेंगे। पेचकस उनकी लंबाई और किस्म के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। प्लम्बरों द्वारा बहुत सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले दो किस्म के पेचकस हैं, फिलिप्स पेचकस और चपड़े सिरे का पेचकस। पेचकस की नोक इसका आकार निर्धारित करती है। 1, 2 और 3 बहुत सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले आकार है। काले लंटन पेचकस में एक चपड़ा प्लेट होता है और ये भारी भरकम काम के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलिप्स हेड पेचकस, रेचेट टाइप। स्लॉटर हेड पेचकस यानी फ्लैट हेड पेचकस। लंटन टाइप पेचकस, ये एक रेचेट टाइप पेचकस होता है। भिन्न ब्लेड आकारों की बहुत सी टांगें एक ही हैंडल में फिट की जा सकती हैं। देखते हैं कि रेचेट टाइप पेचकस में भिन्न टांगें किस प्रकार फिक्स की जाती हैं। एक तारक पेच में हम रेचेट ऑपरेशन देखेंगे। पेचकस का आकार इसकी लंबाई से निर्धारित होता है। इस पेचकस की लंबाई 570 सेंटीमीटर है। ये 533 सेंटीमीटर लंबाई का एक पेचकस है। अब हम इन पेचकस के भागों पर नजर डालेंगे। पेचकस का एक सिरा या नोक होता है जो एक खास तरह के पेंच में फिट हो सकता है। इसमें एक अक्षीय शाफ्ट, एक हैंडल जो सुविधाजनक पकड़ के लिए बनाया गया होता है, जिससे कोई पंच पर ब्लेड विशेष मिश्र धातु स्टील का बना होता है और उसका फलक कठोर बनाया जाता है और उस पर पानी छड़ाया जाता है। पेचकस में 4 विखंडित नोक होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि पेचकस को किस प्रकार प्रयोग करें? हैंडल को हथेली के मध्य में रखें और हैंडल को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां हैंडल को ढक लें। यदि आप पेचकस का वास्तविक रूप में ऑपरेशन देख लें तो आपको और अधिक जानकारी हो जाएगी। एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा लें जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के छेद हों, क्योंकि इस पेचकस की नोक एक क्रॉस के आकार की है। इसमें केवल उसी प्रकार की कीलों पर प्रयोग किया जा सकता है जिनके हेड क्रॉस आकार के हैं। कील के साइज के अनुसार उपयुक्त प्रकार का पेचकस चुनें। कील के हेड पर स्लॉट में पेचकस लगाएं। कील या इसी प्रकार की वस्तुओं को कसने या ढीला करने के लिए पेचकस को घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में घुमाएं। बहुत छोटे पेचों को कसने, अल्प क्षेत्रों में काम करने के लिए चुंबकीकृत पेचकस प्रयोग किए जा सकते हैं। अब हम एक रेचेट पेचकस का ऑपरेशन देखेंगे। कील के हेड पर स्लॉट में पेचकस का ब्लेड रखें। घड़ी की सुई की दिशा में पेचकस घुमाएं और आप देखेंगे कि पेंच लकड़ी के गट्ठे में कसा जा रहा है। लकड़ी के टुकड़े में पेच किस प्रकार लगाया जाता है? ये
उसका उदाहरण है। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक पेच को किस प्रकार निकाला जाता है? कील के हेड पर स्लॉट में पेचकस का ब्लेड रखें और इसे खड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। आप देख सकते हैं कि कील धीरे धीरे छेद से बाहर आ रही है। इस तरह से पेच को बाहर निकाला जाता है। क्या अब आप पूरे भरोसे से एक पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं? सारांश: अब आपने पेचकस के बारे में, पेचकस के भागों के बारे में, इसकी किस्मों के बारे में सीख लिया है। ये भी सीख लिया है कि इसे प्रयोग करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और एक पेचकस की सहायता से किस प्रकार पेच खोला और कसा जाता है। आशा है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।